ये कहानी एक गरीब किसान पर आधारित है जिनका जीवन सस्पेंस से भरा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक आम किसान था जो कि मेहनत करके अपने परिवार को पालने के लिए खेती का काम किया करता था। उसकी दिनचर्या हमेशा खेत में काम करने में ही गुजरती थी और वो इसे खूबी से निभाता था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने अपने हल को जमीन में ठोकते हुए कुछ गजब का महसूस किया। रामू ने अपने हल को दोबारा जमीन में डाला और फिर से उसी अद्भुत चीज का महसूस किया। उसने अपने हल को और ध्यान से देखा और उसने धीरे धीरे खोदना शुरू किया। जैसे ही वो खोदने लगा, उसकी आंखें दंग रह गईं। वो जमीन से निकले हुए वस्तु को अपने हाथों में लेकर देखता ही रह गया। वहां एक सोने का ईंट था। रामू को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। वो ईंट को अपने हाथों में लेकर और उसको गौर से देखते हुए अपने आप को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता रहा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो ये सोचकर हिला नहीं कि उसके खेत में सोने का ईंट कैसे मिल सकता है। वो बिना किसी को बताए गांव के पुराने पंडित जी के पास चला गया। पंडित जी ने उसे देखते हुए पूछा, रामू, तुम ऐसे क्यों चपेट में हो? रामू ने थोड़ी देर तक शांत होकर उसे सोने का ईंट दिखाया। पंडित जी के आंखें भी दंग रह गईं। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने चौंके से पूछा। रामू ने चिंता में अपने हाथ की परत उठाई। मुझे भी नहीं पता, उसने कहा। पंडित जी ने रामू के हाथों में सोने का ईंट लेकर उसको ध्यान से देखा। ये बिल्कुल सोना है, उन्होंने चौंके से कहा। तुम्हें इसे गांव के लाभ के लिए सरकारी अधिकारी को दिखाना चाहिए। रामू ने पंडित जी के सुझाव का पालन करते हुए सरकारी अधिकारी के पास चला गया। जब अधिकारी ने रामू के सोने का ईंट देखा तो उनकी आंखों में भी हैरानी का इजहार हो गया। अधिकारी ने रामू से पूछा, रामू, तुमने ये कहां से प्राप्त किया? रामू ने सच्चाई बताई, मैंने यह अपने खेत में खोदते समय पाया। अधिकारी ने सोचते हुए कहा, ये सोने का ईंट तुम्हारी संपत्ति है रामू, इसे तुम्हें रखना चाहिए। रामू को खुशी हुई कि उसका मेहनत का फल मिल गया। वह अपने गांव में सोने का ईंट लेकर लौटा। गांव वाले उसके साथ खुश थे और उन्होंने रामू की इस अद्भुत कहानी को सुनकर खुशी से भरी आंखों से उसकी तारीफ की। परंतु कुछ लोग थे जो रामू की सफलता के पीछे कुछ अजीब छाया देख रहे थे। वे रामू को ईर्ष्या के नजरिए से देख रहे थे। फिर एक दिन एक ऐसा आदमी गांव में आया जिसका नाम गजेंद्र था। गजेंद्र रामू के पास आया और उससे कहा, रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास सोने का ईंट मिला है। रामू ने थोड़ी सी चिंता की आवाज में कहा, हाँ, मुझे वाकई सोने का ईंट मिला है। गजेंद्र ने चुपचाप रामू के पास चलकर उसके हाथ में सोने का ईंट लिया। उसने कहा, रामू, ये तो सोने का ही ईंट है, लेकिन इसकी तरह कुछ और भी है। रामू हैरान हो गया। क्या मतलब है? गजेंद्र ने उसे धीरे धीरे समझाया। रामू, ये सोने का ईंट तो तुम्हारे लिए धन का स्रोत है, लेकिन इसकी तरह तुम्हारे अच्छे कर्म भी हैं। तुम्हारे मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें यह ईंट दिया है। रामू ने गजेंद्र की बातों को गौर से सुना। उसने महसूस किया कि वास्तव में उसके पास सोने का ईंट होने के साथ साथ उसके पास एक सोना संदेश भी है। वो अपनी मेहनत, ईमानदारी और नेकी से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी हमें सफलता की ओर ले जाती है। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अच्छे कर्म करना हमें हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और साथ ही आपने कभी भी अच्छाई और सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अच्छाई का असली मायना हमें सबसे अजीब स्थितियों में भी दिखता है।